दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम गौ माता की उन 3 बातों के बारे में बताएंगे जिसको खुद भगवान ने हिंदू पुराणों में लिखा था। इन 3 बातों को अगर आप लोग जान लेते हैं और इसकी साधना और क्रिया कर लेते हैं, आपको अपने जीवन में कष्ट, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, दुर्भाग्य के साथ इन सबसे निवारण मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, जिसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके जीवन में धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं और आपने सही तरीके की साधना कर ली तो धन आने के मार्ग तो खोलेंगे ही खोलेंगे। आपके जीवन से आपको सारे तरीके के कष्टों से निवारण मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी गौ माता की इन 3 बातों को सुना है और इन पर अमल किया है, उनको सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति ही मिली है। समाज में मान प्रतिष्ठा और अच्छा पद मिला है। गौ माता की इन 3 बातों को पहले के सिर्फ संत लोग जानते थे। संत लोगों से ये बातें फिर ग्रसित लोगों के बीच में आई, फिर यह बातें समाज में फैल गईं। जिन लोगों ने भी इन 3 बातों पर अमल किया और गौ माता की सेवा की, वह भारत के प्रतिष्ठित लोगों में शामिल हुए। अगर आप भी अपने घर के आसपास ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यकीन मानिए वो गौ माता की इन 3 बातों को जानता होगा, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं, उनने भी गौ माता की इन 3 बातों पर अमल करते हुए साधना की थी। और आपको अगर नहीं पता तो आज एक बात जान लीजिए, भारत के सबसे बड़ी गौशाला जो है, जिसका निर्माण खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, वह गुजरात में है। और वहाँ पर लाखों गाँवों की आज तक सेवा होती है और अच्छी तरीके से सेवा होती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो भगवान के द्वारा लिखी गई गौ माता के लिए 3 बातों को जान लीजिए, जो इस वीडियो को आपको देखकर समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग गौ माता की इन 3 बातों को जान पाएंगे। एक बात जान लीजिए दोस्तों, कई लोग वीडियो भगा के देखते हैं और वो पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया और अपने जीवन का 2-4 मिनट हमको दे दिया, यकीन मानिए हम आपको ऐसी बातें बता देंगे गौ माता को लेकर, जिसके बाद आपको अपने जीवन में हर तरीके के कष्ट, रोग, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता से छुट्टी मिल जाएगी। जो आपको हम बातें अब बताने आ रहे हैं वो कहानी के रूप में बताएंगे। इन्हीं के अंदर गौ माता की वो 3 बातें छुपी हुई हैं, जिसका जानना हर हिंदू का बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं तो एक बात जान लीजिए, गौ माता में लक्ष्मी माता का वास होता है। भगवान लक्ष्मी माँ अगर किसी को आशीर्वाद दे देती हैं तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप लोग रोगों से परेशान हैं, गरीबी दरिद्रता से परेशान हैं, आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको भी एक बात जान लेनी चाहिए, खुद भगवान श्री कृष्ण जी गौ माता में वास करते हैं और जिसके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ रख दिया, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं, कृपया करके उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक निवेदन था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी, ताकि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला हो वो कष्ट टल जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपके जीवन में अगर धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं तो लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से वो मार्ग खुल जाएं। इसलिए जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों, हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहाँ से गौ माता निकली थी। गौ माता के निकलने के बाद उनमें 33 कोटि देवी देवताओं ने अपना वास किया था और गौ माता ने उन 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर जगह दे दी थी। गौ माता ने सबको स्वीकार कर लिया था। और आपको बता दें, गौ माता ने सबको जो स्थान दिया था वह स्थान हर 33 कोटि देवी देवता ने अपने हिसाब से चुन लिया था। गौ माता वहाँ से फिर भी नहीं गई, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। गौ माता का साफ साफ कहना था कि 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निर्धन हूँ, सबसे निर्धन चीज़ हूँ। और गौ माता की आंखों से आंसू गिरना चालू हो गए। गौ माता को रोता देख माँ लक्ष्मी ने वहाँ पर तुरंत आई और गौ माता से पूछा कि क्या मैं आपके अंदर स्थान ग्रहण कर सकती हूँ। और उसके बाद लक्ष्मी माता ने भी प्रयास किया कि कहीं जाकर वो गौ माता के उधर स्थान ग्रहण कर लें, परंतु उनके अंदर कोई भी स्थान खाली नहीं था। उसके बाद गौ माता ने साफ साफ कहा, हे माँ, अगर आप मेरे अंदर स्थान नहीं लेती हैं तो मैं हमेशा अपने आप को निर्धन समझूंगी, मेरा कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा आपके बिना। कृपया करके आप मेरे अंदर अपना वास जरूर करें। उसके बाद खुद लक्ष्मी माता ने फिर से एक गोचर किया गौ माता का और उनको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर वो अपना स्थान ग्रहण कर सकें।
उसके बाद माँ लक्ष्मी ने उनसे कहा कि हे गौ माता, मैं आपका पूरा गोचर कर चुकी हूँ। मैंने आपके हर स्थान को देखा है और ध्यानपूर्वक समझा है, परंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर मैं जाकर वास कर सकूँ। आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ वास करूँ। इसके बाद गौ माता ने साफ साफ कहा कि मेरे हर जगह पर और हर स्थान पर हर देवी देवता अपना वास कर रहे हैं, परंतु आपके बिना मैं हमेशा निर्धन रहूँगी। आप अगर चाहें तो मेरे शरीर के गोदर के हिस्से में वास कर सकती हैं, जिसको गोबर का हिस्सा कहा जाता है। हर देवी देवता ने इसको गंदा समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अब यह आपके ऊपर है कि आप इसमें अपना ग्रहण करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं, आप इसमें वास करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। लक्ष्मी माँ ने उसी स्थान को ग्रहण कर लिया और संकल्प लिया और निश्चय करते हुए कहा कि यह स्थान एक ऐसा स्थान होगा जो सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा को इस स्थान के बिना हमेशा के लिए अधूरा माना जाएगा, जिसका मतलब यह है कि जो 33 कोटि देवी देवता जब भी अपनी पूजा करवाते हैं या कोई भी व्यक्ति जब भी इन 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करता है, उसको हमेशा गौ माता के गोबर की और गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों पाया गया है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, गृह प्रवेश होता है, किसी का जन्मदिन होता है या कोई भी शुभ कार्य की पूजा होती है, वहाँ पर गाय का गोबर की लीपा चौंपा जाता है। और आपको बता दें, कभी भी कोई घर, हिंदू का घर जो होता है वो अपवित्र हो जाता है, वहाँ पे गौमूत्र का छिड़काव करवाया जाता है। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा गौमूत्र का छिड़काव जरूर होता है, ताकि उस शादी जिसमें यह पति पत्नी बंध रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कभी भी कोई कष्ट ना पाए। दोस्तों किसी भी शुद्धि की कराने के लिए आपको गौमूत्र की ज़रूरत जरूर होती है। गौमूत्र की पहली कहानी का पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी स्थान को गलत समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। कब कौन सा स्थान हमारे लिए कब कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए यह हमें नहीं पता होता है। दूसरा, आपको बता दें, गौ माता जंगल में चढ़ने गई थी। गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया और वह बच्चा बहुत छोटा सा था। इसके बाद वहाँ से कुछ महिलाएं गुजर रही थीं। गौ माता ने उन महिलाओं को बुलाया और पुकारा और कहा, मेरी सहायता करो ताकि मैं अपने बच्चे को घर ले जा सकूं। महिलाओं ने गौ माता से कहा कि आप इतनी गंदी हैं इस वक्त, जिसकी वजह से हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आपने एक बेटे को जन्म दिया है, एक बच्चे को जन्म दिया है, हम आपकी इस वक्त मदद नहीं कर सकते हैं। इस पर गौ माता ने सिर्फ उनसे इतना कहा कि मेरी मदद मत करो, बस मेरे बच्चे को मेरे पीठ पर रख दो ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। परंतु महिलाओं ने उनको धुतकार दिया। इसके बाद गौ माता ने उनसे साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तक तुम्हारे बच्चे 1.5 से 2 साल के नहीं हो जाएंगे वो अपने कदमों पर नहीं चल पाएंगे। मैं तो अपने बच्चे को 2 घंटे बाद यहाँ से ले जाऊँगी, परंतु तुम लोग अपने बच्चों को 2 साल तक जब तक अपने सीने से लगाकर नहीं रखोगी तब तक वो पैदल नहीं चल पाएगा, वो अपने पाँवों पे नहीं चल पाएगा। दूसरा पाठ हमें यह सिखाता है दोस्तों कि कभी भी किसी ज़रूरतमंद को आप लोगों को धुतकारना नहीं चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु ये सब देखता है और प्रभु आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका फल आपको देता है। दोस्तों आपको बता दें, एक बार ऐसा हुआ कि गौ माता जंगल में घास चर रही थी। वहाँ पर आराम से गौ माता और उनका बछड़ा घास चर रहा था। एक व्यक्ति आता है और गौ माता को लाठियों से मारना चालू कर देता है, उनके बछड़े को भी मारता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दर्द होता है। इसके बाद गौ माता वहाँ से चली जाती हैं और वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद उस व्यक्ति के घर से ना जाने कैसे लक्ष्मी माता अपना वास हटा लेती हैं और गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, रोग तरीके की हर परेशानी उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। गौ माता खुद उस व्यक्ति के घर जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं, कभी भी किसी लाचार इंसान पर, लाचार व्यक्ति पर, लाचार जीव जंतु पर अत्याचार मत करना, क्योंकि प्रभु की लाठी जब पड़ती है तो हर किसी को बर्बाद कर देती है। वो उनके सामने रोने लगता है, वह व्यक्ति उनके पैरों पे पड़ जाता है और गौ माता उसको आशीर्वाद देती हैं कि अब तुम्हारे ऊपर से सारे रोग हट जाएंगे। जिसका मतलब अब आपको हम ये बता दें, तीसरा पाठ हमें ये सिखाता है कि दोस्तों अगर आप किसी भी निर्धन पर, कमज़ोर पर अपना प्रहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उस वक्त के लिए हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन यकीन मानिए जो भगवान होते हैं वो जब आप पे अपनी लाठी चलाते हैं तो आप कितने ही अमीर हों, चाहे कितने ही पैसे वाले हों, आप पर भगवान की लाठी पड़ने के बाद आपको इतना कष्ट देखने को मिलता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों ये 3 कहानियों का मतलब यह है कि कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि किसी भी ऐसे स्थान को छोड़ देना है जिस स्थान के लिए कई लोग परेशान हों, क्योंकि कब कौन सा स्थान आपके लिए ज़रूरतमंद साबित हो जाए ये आप नहीं जानते हैं। दूसरा, कभी भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आपने उस ज़रूरतमंद की मदद कर दी और उसने आपको आशीर्वाद दे दिया और पुण्य दे दिया तो भगवान का हमेशा आप पर आशीर्वाद बना रहेगा, गरीबी, दरिद्रता आपसे दूर रहेगी।
तीसरा, अगर आपने निर्बल पर अत्याचार किया, यकीन मानिए आप कितने ही ताकतवर हो जाएं, भगवान की अगर आप पर लाठी पड़ गई, आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। गौ माता की इन 3 बातों को ध्यान रखने पर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। हिंदू पुराणों के हिसाब से ये बातें वो बातें हैं जो बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन लोग अपने दिनचर्या के काम में इसको भूल जाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख दीजिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।